नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार चुनाव में बात सबसे बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना का टीका बनते ही बिहारियों को यह टीका मुफ्त दिया जाएगा। टीका बनते ही बिहारियों को मिलेगा मुफ्त टीका। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका वादा किया है। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट ऐतिहासिक है। बीजेपी के वादे पूरी तरह से कानूनी है, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। तो बिहार चुनाव में कोरोना का टीका, जिसे लेकर बिहारियों को सबसे पहले ये टीका मिलेगा और ये टीका मुफ्त में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका वादा किया। बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी और जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। ये बहुत ही सीधा हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है। तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए? क्या प्रदेश के लोगों की चिंता करने का संकल्प नहीं दोहराना चाहिए? और मैं कहूंगा, ये जो घोषणा है ये बिल्कुल कानूनी है। हाँ, ऐसे लोगों को परेशानी जरूर है जो चुनाव के पहले घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं करते। हेल्थ केयर के प्रति हमारी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य सेवा के प्रति, और ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार के रण में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली रोहतास के डेहरी ऑन सोन में होगी, जहां वे एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डेहरी ऑन सोन में पीएम मोदी की 11 बजे चुनावी सभा संबोधित की जाएगी, जिसके बाद पीएम मोदी की दूसरी सभा 1 बजे गया में होगी। तो बिहार के चुनावी रण में सासाराम, गया और भागलपुर में सभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और यह मेगा एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से शुरू हुई है। तीसरी रैली और अंतिम सभा भागलपुर में होगी। तीनों जगहों पर पीएम की जनसभा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें से डेहरी ऑन सोन और भागलपुर की सभा में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। वहीं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 रैलियों से 68 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे और इसी वजह से इसे पीएम का परफेक्ट 68 कहा जा रहा है। सासाराम के डेहरी में पहली रैली से पीएम मोदी 25 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। गया में अपनी दूसरी रैली से पीएम मोदी 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। तो गया से 19 विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रचार होगा। भागलपुर की बात करें तो 24 विधानसभा क्षेत्र इससे कवर होगा। और डेहरी की रैली से एनडीए के 25 प्रत्याशियों के लिए प्रचार होगा। इन 25 प्रत्याशियों में से बीजेपी के 12, जेडीयू के 12 और वीआईपी के 1 प्रत्याशी हैं। तो डेहरी से 25 प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गया की रैली से एनडीए के 19 प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार होगा, जिसमें बीजेपी के 9 प्रत्याशी हैं, जेडीयू के 6 और हम की बात करें तो 4 प्रत्याशी इसमें हैं। वहीं भागलपुर की रैली, जो कि आखिरी रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें एनडीए के 24 प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की जाएगी। इन 24 में से बीजेपी के 10 प्रत्याशी हैं, जेडीयू के 13 और हम के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त डेहरी के सुअरा मैदान पहुंच चुके हैं। पीएम की रैली में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम की रैली में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं सुअरा मैदान। और यहीं से पहली रैली की शुरुआत होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेहरी ऑन सोन में सबसे पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो पहुंच चुके हैं सुअरा मैदान। और इसी से आगाज होगा डेहरी से, जहां से चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया जाना है। और इसके बाद 2 और जगहों पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, लेकिन शुरुआत इसी जगह से होनी है। और बड़ी खबर यह कि इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उनके साथ 2 जगहों की जनसभाओं में मौजूद रहने वाले, उनमें पहली जगह डेहरी ऑन सोन, जहां पर इस वक्त सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी की रैली को लेकर के डेहरी के इस मैदान में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैदान में आने वाले हर एक शख्स की जांच की जा रही है। यहां सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। पीएम मोदी की सासाराम में जिस मैदान में रैली होने वाली है, हम वहीं मौजूद है और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है और ये तमाम एंट्री पॉइंट है जहाँ से लोगों को एंट्री दी जाएगी। इस मैदान में आप सामने जो देख पा रहे होंगे यही मैदान है जहाँ पर पीएम मोदी आज संबोधन करेंगे, अपनी पहली रैली बिहार में वो करेंगे। उसको लेकर तैयारी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो तो लगे ही हैं, साथ ही साथ मेडिकल स्टाफ की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, जो कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद ही लोगों को इसमें एंट्री दी जाएगी इस मैदान में। यानी कि कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार बातें हो रही है कि जो पीएम मोदी की रैली होती है, जब अमूमन जो भीड़ होती है उसे कम किया जाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर उसको फॉलो किया जाए, तो वो तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। मेडिकल स्टाफ लगाए गए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो घेरा है वो भी बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ आए उसे फॉलो करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मैदान में घुसे। लेकिन जब भीड़ आएगी तब क्या तस्वीर होगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारी यहाँ पर पुख्ता है, भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, कई आईपीएस की भी तैनाती है, साथ ही साथ इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के कई पदाधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर जिस तरह से थ्रेट है, उसके बाद प्रशासन भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद है और किसी तरह की चूक ना हो इसे लेकर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त प्रशासन दिख रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो बिल्कुल बिहार के इस चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से एंट्री हो रही है। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन शुरुआत डेहरी ऑन सोन से हो रही है। सुरा मैदान में जिसे लेकर के हमारे सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरों को देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि इन 3 जनसभाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त डेहरी ऑन सोन सोरा मैदान से सीधे लाइव जुड़ गए हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त बाद जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। साकेत, ये माना जाए कि अगुवाई के लिए इस वक्त खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इंतजामों को भी देखेंगे और अगुवाई करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि वक्त 11 बजे का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर पहुंचने का। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। लेकिन आप सीधी तस्वीर देखिए, अब जो ये मैदान है सोरा मैदान जो बनाया गया है, जहाँ पर मंच बनाया गया है नरेंद्र मोदी का, जहाँ से वो पहली रैली कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, वो अब देखिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे लोगों की एंट्री यहाँ मैदान में हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ये कर रहे हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों की जो यहाँ पर भूमिका है वो देखी जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग आए हैं मोदी जी के पहली रैली है, क्यों नहीं रहे? नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन, नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन है हम लोग और हर घर मोदी का नारा हम लोग के साथ आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 15 साल से जो जंगल राज चल रहा था उसको नीतीश और मोदी जी ने उखाड़ फेंका और फिर हम लोग उसी विकास पर बिहार में भाजपा की सरकार लाएंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार होगा, स्वच्छ सरकार होगा, विकास की सरकार होगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। जोश है, आज पहली बार मोदी जी आ रहे हैं। पहली बार नहीं आ रहे, दूसरी बार आ रहे हैं। जब आते हैं तब जीतता है भाजपा। के बाद 6 महीने के बाद मोदी जी आज पहली बार संबोधन करने जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए पालन करते हुए। साकेत, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इन लोगों के बीच में है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य से भी ये उतने ही उत्साहित हैं?
एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और तेजस्वी पूरी तरह हार रही है। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अभी मोदी जी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, नीतीश कुमार पहले से पहुंचे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दोनों में से कैसे उत्साह ले रहे हैं आप? किस तरह से जिला का 7 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्यों जीतने जा रहे हैं? क्योंकि विकास हुआ है। 7 बजे ये अंधेरा हो जाना, 15 साल पहले 7 बजे अंधेरा हो जाता था, 5 बजे 7 बजे अंधेरा हो जाता था। पूरे रोहतास का नहीं, पूरे बिहार विधानसभा का सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। अंडा मछली की दुकान पर हमारी बहनें जाती हैं, खरीद आती हैं। इस बार आरजेडी का एक भी सीट नहीं निकलेगा। जोश है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनमें काफी जोश है और साकेत, है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार आज चुनावी सभा यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जोश आप साकेत जरा इन लोगों से ही पूछिए, क्योंकि जो इनकी इच्छा होगी, जो इनके मन में है वो बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो लोगों के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कि क्या कुछ कहेंगे? वो रोजगार से लेकर उनकी बात में जरूर रोजगार शामिल होगा। कोरोना वैक्सीन जिसे लेकर इतनी ज्यादा इस वक्त गहमा गहमी चल रही है, बयानों में भी वो गर्मी नजर आती है। क्या वो सुनने के इच्छुक है लोग? आखिर मन में क्या है? देखिए, बिल्कुल जो घोषणाएं की गई है, जो बीजेपी ने अपना कह सकते हैं घोषणा पत्र के जरिए जो बातें बीजेपी ने रखी है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम एक बार बात करते हैं, बीजेपी ने जो घोषणा पत्र दी है, कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा, इन सब चीजों का क्या लगता है असर है आप लोगों का? और उससे कहीं ना कहीं जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है, जनता खुश है। और विकास जो नरेंद्र मोदी जी विकास किए हैं, और जैसे पाकिस्तान देखिए, चाइना देखिए, हम लोग के देश पे जो आक्रमण करता था वो लोग पीछे चला गया है। और रही बात तेजस्वी जी की, आप बात आपने कहा था कुछ देर पहले, मैं उन पे बोलना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो 4 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे, डर का माहौल था। अब माहौल बदल चुका है। अब माहौल 15 साल में इतना बदल चुका है। मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी है, किस तरह से देखते हैं इसे? जनता बहुत जबरदस्त जोड़ी है। साकेत, जरा कुछ और लोगों से भी बात कीजिए, जरा उस भीड़ के बीच जाइए, जो भीड़ इतनी उत्साहित है, उस भीड़ से ये जानने की कोशिश कीजिए, उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, कितने उत्साहित वो हैं और वो क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। देखिए, बिल्कुल एक बार हम कहेंगे कैमरा पर्सन को कि वो चले उस भीड़ में भी, जहां पर लोग अब पहुंचना लोगों का शुरू हो गया है। क्योंकि यहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा चाक चौबंद है, इस वजह से जगह जगह अलग अलग बैरिकेटिंग किया गया है, लोगों को अलग अलग बैठाया गया है। तो आपको मैं तस्वीर सीधे दिखाता हूं कि किस तरह से जहां पर आम लोगों को बिठाया गया है, वो तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैदान में अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से हैं सर। आज मोदी जी को सुनने आए हैं, कितनी खुशी हो रही है, क्या लग रहा है? क्या कुछ मोदी जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बोलेंगे? बहुत कुछ बोलेंगे। क्या उम्मीद लेके आए हैं? मोदी जी को वोट देंगे हम, नीतीश कुमार को। देखिए, आप ये पब्लिक है यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये सब कहाँ से आए हैं? दूर से। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से हैं। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता है क्या? जी। अच्छा, सुनने आए हैं मोदी जी को? जी। तो देखिए, ये उत्साह है जो लोगों के बीच इस वक्त नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए। और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश इस कदर कि वो अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त है। उनका ये कहना है कि देश जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वही स्थिति बिहार की भी होगी, और वो साथ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के साथ ही संभव है। बीजेपी के देखिए, जब आज डेहरी से 25 प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए दिखेंगे, तो बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहीं से एंट्री हो रही है। और इसी एंट्री के साथ एक के बाद एक 3 जनसभाएं उनकी तरफ से की जाएंगी। सासाराम, गया और भागलपुर में यह सभा होनी है, और सबसे पहले डेहरी ऑन सेंसस की शुरुआत होने जा रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, और सभी की जुबान पर यह कि ये जो जोड़ी है वो हिट जोड़ी है, और इसी से बिहार का विकास भी संभव है। हालांकि रोजगार और कोरोना को लेकर के ये जरूर, ये तमाम कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि देखिए, ये स्थिति इस वक्त जरूर है। रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट की गई है वो इसी लिहाज से और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच इस वक्त सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी आज से बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार दौरे पर आने से पहले आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कोरोना हो या फिर बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। आज बिहार में आपके बीच रहूंगा, आइए इस झूठ और कुशासन से पीछा छुड़ाएं। तो ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से बिहार आगमन से पहले, और आज राहुल गांधी भी एंट्री कर रहे हैं बिहार के चुनावी रण में प्रचार के दौरान। और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नरेंद्र सिंह जमुई में अपने बेटे अजय प्रताप के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे थे और इसी दौरान वो मूर्छित होकर गिर पड़े। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल किस तरीके से अचानक जब वो अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अजय प्रताप जमुई से आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं सुमित सिंह चकाई से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। उनका माइल्ड चेस्ट पेन के लेकर आया था और वीकनेस था, वोमिटिंग टेंडेंसी था, तो बीपी कम था और हार्ट में जो पहले जो प्रॉब्लम था वही है, लेकिन ज़्यादा दौड़ धूप करने के चलते, ट्रेनिंग के करने के चलते इंजेक्शनल डिस्निया हुआ था, उसी के चलते थोड़ा सांस में परेशानी आई थी। और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं डेहरी ऑनसून, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त बाद पहुंचने वाले हैं। यहां से चुनावी जनसभा की शुरुआत उनकी होगी। चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहीं से एंट्री हो रही है और तस्वीरें देखिए, मंच पर तमाम इंतजाम, सुरक्षा पुख्ता इंतजामों के बीच में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आता हुआ और हमारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और लगातार जो कार्यकर्ता है बेहद उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और डेहरी में पीएम की पहली चुनावी सभा अब से कुछ वक्त बाद ही शुरू होने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर तमाम इंतजाम बैठने के किए गए हैं और डेहरी से 25 प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के, जिसमें 12 और जेडीयू के 12 प्रत्याशी और वीआईपी के 1 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। तो बिहार के रण में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली जो है वो रोहतास के डेहरी ऑनसून से ही होगी, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ वे एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखेंगे और ये देखिए, ये वो मंच की तस्वीरें आपके सामने, और कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर तैयारी पुख्ता कर ली गई थी। और तैयारी पुख्ता के बीच इस वक्त बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं, अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से यानी कि डेहरी ऑनसून के इस मैदान से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। साकेत, कितना वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे? साकेत, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर झंडे और बैनर पोस्टर के साथ आपको इस जगह की तस्वीर देखकर ये सूरा मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता हुआ, नारेबाजी की जाती हुई कार्यकर्ताओं का ये जोश इस वक्त सूरा मैदान में साफ नजर आ रहा है। 6 नेताओं के बैठने के इंतजाम किए गए। जो मुख्य मंच है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ 6 नेता बैठेंगे। दूसरे मंच पर एनडीए के तमाम जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी। ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती तौर पर उठाए गए कदम हैं। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनडीए के हमारे दिनारा के प्रत्याशी। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।